So let's start with the new essay 450 evaluation of misstatements identified during the audit. मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उस पे जो भी करना है वो करना है अपन को। तो क्या है पहला ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव? इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड मिस्टेट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला क्या है इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स? अपन को जो भी मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करो और उसका इफेक्ट क्या है। और सेकंड, जो भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स है उसमें जो करेक्ट हो गए वो जाने दे, करेक्ट हो गई जाने दे। बट जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट होगा वो देखना है। सो ऑब्जेक्टिव इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मीनिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट्स क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बिटवीन रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम एंड द एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब जो अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसमें जो अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर किया है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो प्रिस्क्राइब किया है उसमें अगर कोई डिफरेंस आया तो उसे हम क्या बोलेंगे? यस, मिसस्टेटमेंट। सो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बिटवीन द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द एप्लीकेबल एफआरएफ, इट इज नोन एज मिसस्टेटमेंट। अब कॉजेस क्या होते हैं मिसस्टेटमेंट के? बहुत पॉपुलर जैसा आंसर है कॉजेस ऑफ मिसस्टेटमेंट। पहला तो इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा हमने गैदर किया वो ही इनएक्यूरेट है। So inaccuracy in gathering or processing of data, inaccuracy in gathering and or gathering or processing of data, जो डेटा अपन ने लिया वही inaccurate है। सेकंड, omission of amount, डालना ही भूल गया, टैली में अमाउंट डालना ही भूल गया तो omission of amount, omission of amount। देन थर्ड, incorrect accounting estimate, मतलब ऐसा WWDV से अपन को डेप्रिसिएशन करना था बट अपन ने एसएलएम से कर दिया। सो इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट। And last, judgments of management about accounting estimates are unreasonable and with reference to the application of accounting policies are inappropriate। 4 पॉइंट रटने हैं, रटेंगे। पहला, इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग, जो डेटा अपन ने लिया वही इनएक्यूरेट है। सेकंड पॉइंट, ओमिशन ऑफ अमाउंट, ओमिशन ऑफ अमाउंट, टैली में अमाउंट ही ओमिट कर दी। थर्ड, incorrect accounting estimate, incorrect accounting estimate, it will be that point depreciation, WDV SLM wala। And the last and the fourth point is judgment of management with relating to accounting estimates is unreasonable and with relating to the application of accounting policies is inappropriate। accounting estimate के लिए unreasonable कुछ भी vaguely कुछ भी ले लिया और application of accounting policies के लिए inappropriate है। 4 पॉइंट एकदम खास, inaccuracy in gathering processing data, omission of amount, incorrect accounting estimate कर लिया and the judgments of management with reference to accounting estimate is unreasonable and with the application of accounting policies is inappropriate। then causes of misstatement खाली। now अपन करेंगे audit procedure if misstatements identified। पहले अगर misstatement identify किया, अगर misstatement identify हुआ तो क्या करना है वो देखते हैं। पहले accumulate the misstatements other than those that are clearly trivial। अब trivial मतलब क्या होता है? जो minor है वो। तो माइनर वाले को अपन को आइडेंटिफाई नहीं करना है, अक्यूमुलेट। तो पहले सब मिसस्टेटमेंट को अक्यूमुलेट करो, अक्यूमुलेट द मिसस्टेटमेंट्स अदर देन दोस दैट आर क्लियरली ट्राइबल। मतलब जो माइनर है उसको जाने दो बट सबको अक्यूमुलेट करके जाओ। देन उसके उसके हिसाब से दो चीजें होंगी। डिटरमाइन वेदर एनी रिवीजन रिक्वायर्ड इन ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान। अपन को मिसस्टेटमेंट मिला उससे अपन को ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान रिक्वायर रिवीजन। ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटजी रिक्वायर रिवीजन, कुछ रिवीजन चाहिए इफ अदर मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट, कोई दूसरा मिसस्टेटमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड द एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स अक्यूमुलेटेड अप्रोचेस द मटेरियलिटी। मतलब अपन ने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मतलब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एग्रीगेट बन के मटीरियलिटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब 1 लाख की अपन ने मटीरियलिटी लेवल सेट कर दी बट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन गैदर होकर 95,000 तक पहुंच गए तो ये मटीरियलिटी पर जा सकता है। मतलब दे आर अप्रोचिंग द मटीरियलिटी। तो इसमें अपन ऑडिट प्लान या फिर ऑडिट स्ट्रेटजी रिवाइज कर सकते हैं। सो दो केसेस है जब अपन रिवाइज कर सकते हैं, अदर मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट एंड सेकंड aggregate of misstatements accumulated approaches to the materiality। and second, if the auditor's request management has examined and corrected misstatements, auditor shall perform एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। मतलब अगर ऑडिटर की रिक्वेस्ट पर मैनेजमेंट ने एग्जामिन कर लिया और करेक्ट कर लिया जो भी मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके वो चीजें चेक कर लेंगे, बस खत्म, उसमें कुछ नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट। कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट।
communicate all the misstatements on timely basis एंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट दोस मिसस्टेटमेंट्स। मतलब अपन को मैनेजमेंट को बोलना है कि भाई टाइमली मैनर पे अपन को मैनेजमेंट को बोल देना है और उसको बोलना है कि भाई कर दे तू, जो भी मिसस्टेटमेंट है उसको करेक्ट कर दे। बट मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा। तो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन, भाई डायरेक्ट मॉडिफाई मत कर दे भाई, उसको पूछ, बहला सहला के पूछ उसको कि भाई क्या है, क्या उल्लू चुल्लू है, क्या मस्ती कर चढ़ी है तुझे, तो उसको पूछ शांति से। मैनेजमेंट रिफ्यूज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है, एंड फॉर नॉट मेकिंग करेक्शंस prior to evaluating effect of uncorrected misstatements। मतलब करेक्ट नहीं हुआ कुछ भी नहीं, मिसस्टेटमेंट अभी भी है। ऑडिटर शेल रीअसेस द मटेरियलिटी, ऑडिटर शेल रीअसेस द मटेरियलिटी इन रेफरेंस टू, the auditor shall determine whether uncorrected misstatements are material individually or in aggregate। मतलब उसको देखना है कि भाई इंडिविजुअल और एग्रीगेट में मटेरियल नहीं है, मटेरियल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेगा, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स बोथ इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब असर्शन लेवल, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सो असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे उसको देखना है। एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड, इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड्स उसको देखना है। प्रायर टू द इवैल्यूएटिंग इफेक्ट, तो उसको मटेरियलिटी चेक करनी है। Shall reassess the materiality with reference to size and nature of misstatements at assertion and financial statements level, and the effect of uncorrected misstatements related to the prior periods, then communicate with DCWG। अगर कुछ भी है भाई, अभी भी रह रहा है इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड, अभी भी है, तो the auditor should communicate with those charged with governance uncorrected misstatements and the effect uncorrected misstatements and their effect that the individual or in aggregate may have on the opinion in the auditor's report unless prohibited by law, with a request that uncorrected misstatements be correct. The auditor should also communicate to those charged with governments the effect of uncorrected misstatements related to prior period। मतलब उसको प्रायर पीरियड वाला भी देना है और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वाला भी टीसीडब्ल्यूजी को बता देना है। एंड विद दिस वी कंप्लीट ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। चुन्नू मुन्नू सा है। अब इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट, कुछ है नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। इन ऑडिट प्लान ऑफ टेल्को लिमिटेड, in audit plan of Telco Limited, as the audit partner, you want to highlight the sources of misstatements arising from other than fraud to your audit team and caution them. Identify the sources of misstatements। अपन को sources of misstatement क्या क्या है? Inaccuracy, ungathering or processing of data, omission of amount or disclosure, incorrect accounting estimate, arising from overlooking or clear misinterpretation of facts, and the judgment of management concerning accounting estimates that the auditor considers unreasonable and the application of accounting policies is inappropriate। हो गया। In the audit plan from Kshetrapal Limited, as the audit partner, you want to highlight the sources of misstatements। ये भी same answer है। Arising from the other than fraud to your audit team and caution them। Identify the sources of misstatement, वही answer है। And with this, we complete SF 450 evaluation of misstatements identified during the audit। Thank you।